हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या जो मेरी वीडियोस पहले भी देख चुके हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मूवी से इंटरनेशनल रीजनल लैंग्वेज की मूवीज़ ज़्यादा पसंद है। हाल फिलहाल में मैंने ये मूवी देखी थी, मरक्कर द लायन ऑफ अरेबियन सी। ये मैंने हिंदी में देखी थी। अमेजॉन प्राइम पे आप ये मल्टीपल लैंग्वेज में देख सकते हैं। इसकी मूल भाषा मलयाली है और इसके पिवटल रोल में आप मोहनलाल को देखोगे। मोहनलाल द आइकॉनिक मलयालम सुपरस्टार, इनफैक्ट इनको मलयालम सुपरस्टार नहीं, इंडियन सुपरस्टार कहना ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे इनके बेटे प्रणव मोहनलाल को भी आप देखोगे बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए मूवी के स्टार्टिंग में। प्रियादर्शन ने ये मूवी डायरेक्ट करी है। प्रियादर्शन को हम जैसे लोग जो नॉर्थ से हैं, हम यही रिलेट करते हैं कि बहुत सारे कॉमेडी मूवीज जैसे चुप चुपके और हेरा फेरी, हलचल, इस तरह के मूवीज हमने बहुत सारी प्रियादर्शन की मूवी से हम रिलेट कर रहे हैं। बट इस तरह की हमने एपिक ग्रैंडोर टाइम पीरियड मूवी हमने शायद कभी एक्सपेक्ट नहीं किया प्रियादर्शन से। तो प्रियादर्शन की फिल्मोग्राफी में ये सबसे महंगी, सबसे हाई बजट फिल्म है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही हाई बजट फिल्म है। और मेरे ख्याल से अगर मैं पायरेट्स ऑफ कैरेबियन की तरह से जो शिप्स एंड वेसल्स के साथ लड़ाई करने की बात करूं, तो मैंने इंडियन मूवी इंडस्ट्री में ऐसा मैंने पहले उतना नहीं देखा। मैं इंडियन नेवी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ओल्ड स्कूल नेवल अटैक की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ये मूवी डेफिनेटली एक हाई बजट फिल्म और उस हिसाब से विजुअल इफेक्ट्स, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, उस हिसाब से ये मूवी डेफिनेटली बहुत अच्छी लगेगी आपको। विजुअली इट वुड बी गुड, स्पेशली ऑन द जो शिप्स के अटैक्स होती है, जो बम के गोले फेंके जा रहे हैं और जो जब जैसे लकड़ियां बम के अटैक से बिखर रही हैं, तो वो पार्ट अच्छा है। और जब ऑन द फीट ग्राउंड पे जब अनआर्म्ड कॉम्बैट्स हो रहे हैं या लास्ट में जब वो लड़ाई वगैरह होती है, तो वो सब चीज़ें अच्छी हैं। मैं बहुत मास्टरपीस तो नहीं बोलूँगा, बट अच्छी हैं। ऑब्वियसली हम सब ने अब बाहुबली देखा हुआ है, तो हम सब जब भी कोई टाइम पीरियड मूवी देख रहे हैं तो हम बाहुबली से कंपेयर करेंगे। तो बाहुबली के साथ अगर कंपेयर करोगे तो शायद वो आपको अंडरवेलमिंग लगेगी ये मूवी मरक्कर। लेकिन अगर इसको एक अलग एंटिटी के हिसाब से देखोगे तो हे, दिस मूवी इज नॉट दैट बैड। विजुअल इफेक्ट्स के मामले में भी, स्टार्स के मामले में भी ये मूवी इज नॉट दैट बैड। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी की। तो ये जो मूवी का कॉन्सेप्ट है, इसको लिखा है, रिटन डायरेक्टेड बोथ बाय प्रियादर्शन जी। और प्रियादर्शन ने इस पे काम करना मेरे ख्याल से 96 से शुरू कर दिया था। तब मेरे ख्याल से उतना बजट था नहीं, उतना विजुअल इफेक्ट्स, कॉस्ट्यूम्स वगैरह उतने रेडीली अवेलेबल नहीं थे, खासतौर से विजुअल इफेक्ट्स के मुकाबले और बजट के मुकाबले में ये मूवी उस टाइम पे मटेरियलाइज नहीं कर पाई। तब से ये मूवी के बारे में प्रियादर्शन काम कर रहे थे। अगर इसके बारे में मैं जनरली हिस्टोरिकल जर्नल्स या जो हिस्टोरिकल रेफरेंस है उसके बारे में बात करो, तो यही कहूँगा कि मरक्कर के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और ये जो शख्स हैं, जो एंटिटी है, ऐसा कहा जाता है कि ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। और जब हम फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं तो हम मन में ब्रिटिश के अगेंस्ट सोचते हैं। ये एक्चुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन के फ्रेंच ऑफिशियल्स के अगेंस्ट हैं ये। बट किस बारे में है, मैं थोड़ा सा और चर्चा करूंगा इस बारे में हिस्टोरिकल रेफरेंस के तहत बात करते हुए इसकी मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूंगा, अगेन इन नो स्पॉयलरिश वे। स्टे ट्यून्ड, आप एंड तक देखिएगा ये वीडियो। अभी हम बात कर रहे हैं कि हिस्टोरिकल रेफरेंस और स्टोरी के बारे में। इस मूवी के बारे में अगर मैं जर्नल्स की बात करूं या लिटरेचर की बात करूं, तो बहुत कम डेटा अवेलेबल है इसके बारे में। और जो प्रियादर्शन ने इनफैक्ट इसके बारे में जो मूवी के थ्रू जो स्टोरी बताना चाहते हैं, जो एग्जैक्ट हिस्टोरिकल डेटा है वो तो है ही, उसके साथ थोड़ा सा फिक्शनल लिबर्टी और साथ ही साथ जो इसके बारे में जो फोकलोर या दंत कथाएं लोगों में अवेलेबल हैं, वो सब मिला मिलू के ये एक कहानी को बनाने की तैयारी करी है। और वो कहानी हमें परोसा है इस मूवी के थ्रू, जिसका नाम है मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी। अगर मैं बात करूँ इस मूवी में हम जैसे जो नॉर्थ और ऑडियंस उनके लिए क्या है, तो यहाँ पे एक सिमिलर फेस दिखेगी हमको सुनील शेट्टी का। सुनील शेट्टी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले करते हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि जो कोझिकोड है या कोई कोड है साउथ में, केरला में, वहाँ पे जो शासक थे उनको समुद्री कहा जाता था। और वो बाद में जोड़ तोड़ के समुद्री के नाम से प्रख्यात हो गए, नोन हुए, पॉपुलर हुए। समुद्री थे शासक, तो इनके जो नेवल शिप्स के प्रतिनिधि करते थे, लीडरशिप करते थे, उनको कुंजली मरक्कर्स कहा जाता था। दैट्स हाउ द नेम बिकम्स मरक्कर। तो किस तरह से ये कुंजली मरक्कर हमारे पोर्चुगीज लोगों के अगेंस्ट में लड़ाई करते हैं और किस तरह से इंडिया के अगेंस्ट जो पोर्चुगीज हैं उनके बारे में, उनसे जो लड़ाई हुई है, युद्ध हुई है,
उस उपलक्ष्य में ये मूवी है। तो वो यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा कि जो जो डायलॉग बाजी है स्पेशली मोहल्ला के कैरेक्टर के थ्रू, वो काफ़ी दमदार है, काफ़ी तालीमान है और वो थॉट प्रोवोकिंग भी है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, ये मूवी लंबी है, ऑलमोस्ट 3 आवर्स के आसपास है, या आराम से आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट कम हो सकती थी। जो बाकी बची मूवी है वो मूवी इन्हीं सभी कैरेक्टर्स के साथ भी थोड़ी सी और एंगेजिंग हो सकती थी। मैं इसको काइंड ऑफ एवरेज एवरेज रखूँगा। विजुअल इफेक्ट्स के तौर पे नहीं, विजुअल इफेक्ट्स बहुत ही अच्छा है इसका, बाहुबली की तरह नहीं लेकिन ठीक तब भी अच्छा है इसका। स्टोरी वाइज और अच्छा हो सकता है ऐसा मुझे लगता है। तो मैं इसको कहीं न कहीं बोलूँगा, इसको 3.5 रेटिंग की ज़रूरत दूँगा। इट्स नॉट एन एवरेज फिल्म, इट्स मोर देन एवरेज, बट इट्स जस्ट नॉट देयर येट, यू नो, गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग। सो दैट्स बीइंग सेड, अगर आपने ये मानकर मूवी देखी है, सो लेट मी नो कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा।